स्मार्ट स्टडी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए बताते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी करने में और आपका सिंपल स्टडी करने में बहुत फ़र्क होता है। देखिए कि समझ लीजिएगा आपका कि 3 लाख स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षा देते हैं। 3 लाख स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, इसमें से 10 या 15 ही टॉपर क्यों बनते हैं बताइए। उसमें से 3 लाख स्टूडेंट परीक्षा दिए तो कुछ तो कमी है, तभी तो वे टॉपर नहीं बन सके या फिर ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वे उतना सीरियस नहीं पढ़ते या फिर कुछ उनको पता नहीं होता है स्मार्ट स्टडी के बारे में, हार्ड वर्क नहीं किया होता है। इसी कारण से उनका मार्क्स कम आता है। देखिए, सभी स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप में टॉपर होता है। तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई स्टूडेंट होता है जो कि हमेशा समझ सकते हुए 10 घंटे पढ़ता है या फिर 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स बहुत अच्छा ले पाते हैं। यानी इतना अच्छा कि जो आपका 10 घंटा पढ़ रहा है या फिर जो 8 घंटा पढ़ रहा है उनसे तो अच्छा, बहुत अच्छा मार्क्स ला ही लेते हैं। आप कह सकते हैं वो टॉपर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो क्या करते हैं ऐसा कि वे 4 घंटा पढ़ते। देखिए, आपको समझ लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि दिन रात किताबों से में ही बिताते होंगे या फिर दिन रात किताबें लेकर बैठे रहते होंगे, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिर बहुत कम पढ़ते होंगे लेकिन मार्क्स बहुत अच्छा ले आते होंगे। आपके आसपास में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे आप कोचिंग भी जाते होंगे वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते नहीं होंगे लेकिन आपका जब उसका रिजल्ट देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहता होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको दिन भर किताबों के साथ बैठेंगे, किताबों लिए रहेंगे कि पढ़ना का टेंशन रहेगा तो आपको दिमाग उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन वे क्या करते हैं कि सभी काम करते हुए आपको जो काम करना है वो भी करेंगे, खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, सभी काम करते हुए भी पढ़ते हैं। तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। वे जैसे आते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आता है। जो टॉपर यही करते हैं कि जो भी उन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना होता है, जो एग्जाम में आ सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, पूरे टॉपिक को जितना भी होता है पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरे बुक से तो क्वेश्चन नहीं आ सकता ना। जितना आपको आने का संभावना है सिर्फ वही प्रश्न पढ़िएगा तो आपका समय भी बचेगा, आपका माइंड भी हल्का रहेगा कि ज़्यादा आपका प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। इसीलिए आपको जितना हो सके स्मार्ट स्टडी करना है। यानी कि हार्ड वर्क तो करना है। बिना आपको हार्ड वर्क किए, बिना आपको हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे तो आप टॉपर कभी नहीं बनेंगे। हार्ड वर्क तो आपको करना है लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क में बहुत सारे पूरा किताब का पढ़ के रखते जा रहे हैं, सभी किताब पढ़ रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए। इसको हार्ड वर्क नहीं करते। स्मार्ट स्टडी भी करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। स्मार्ट स्टडी जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपना दिमाग लगाकर स्मार्ट स्टडी करना है। यानी कुछ 4 घंटा ही पढ़ना है, 2 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन आपको पूरा मन से पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से पैसा पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाए। यानी आपको मज़ा है पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि दिन भर रात भर ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उस समय सिर्फ आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, आपको याद नहीं हो रहा होता है। इसीलिए आपको मन से पढ़िएगा। 2 घंटा पढ़े, 1 ही घंटा पढ़े, मान लीजिए आधे घंटा क्यों ना, आप 30 मिनट ही क्यों ना आप याद कर रहे हैं, लेकिन मन से याद कीजिएगा तो दिमाग में घुसेगा, आपका दिमाग में याद हो जाएगा, तो वो आपका एग्जाम समय तक आपके काम आएगा। लेकिन आप दिन भर पढ़ते रहेंगे, दिन भर समझ लीजिए कि बहुत सारे बुक ले लिए, बहुत सारे बुक लेके आप बैठे हुए हैं और इसको समझ लीजिए रूम है जो आपका स्टडी रूम है होगा, उसमें आपको बंद कर लिए और किताब पढ़ रहे थे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको जितना हो सके आपको दिखावा नहीं करना है। पढ़ाई करने का दिखावा नहीं करना है आपको। आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट में खुद ब खुद दिख जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। इसीलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों, स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी दोनों एक साथ ही करनी है आपको। इसीलिए पूरे स्मार्ट स्टडी इसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी आपको हमारा कहना ये होगा कि आपका जो लगभग जितना पढ़, लगभग 4 घंटा पढ़े, आप जितना पढ़ सकते हैं, 5 घंटा पढ़ सकते हैं, 6 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना पढ़े आप अच्छे तरीके से पढ़े। दिन भर प्रेशर लेकर ना पढ़े कि हम इतना याद करना है, इतना पढ़ना है, वैसा नहीं। जितना पढ़ रहे हैं आपका दिमाग पढ़ने से आपका मन हो पढ़ने का तभी पढ़िए। हम बार बार यही बोलते हैं कि आपका मन करे तभी याद करें। लिखने का काम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए आपका दिमाग का काम होता है, जिसमें आपको पूरा दिमाग अगर आपका फ्रेश नहीं होगा तो आपको याद करने का मन नहीं करेगा, या फिर याद करेंगे वो जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए जब भी आपका मन हो, दिमाग फ्रेश हो, लगभग सुबह के टाइम या फिर 4 बजे उठते होंगे, उस समय आप याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद होता है। हम पूरा प्रैक्टिस किए हुए, इसलिए हमेशा याद होगा 4 बजे या फिर सुबह, जिस समय शांत माहौल होता है उस समय। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए हुए हैं वहाँ पर पढ़ने लगे, या फिर कोई ऐसा देखते होंगे जो हर जगह वो पढ़ते ही रहते हैं, तो ऐसा कोई उसका मार्क्स में फ़र्क नहीं पड़ता है। वे हमेशा ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते, बहुत कम ही मार्क्स में रह जाते हैं, क्योंकि वे अपने सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, वे रियल में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो यही कारण है कि वे स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में तो यही करना है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करना है। आपको अच्छे तरीके से उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो कि संभावित प्रश्न आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जिस प्रकार से क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो 2024 में पूछे गए होते हैं, 2022 में पूछे गए होते हैं, 2022 में पूछे गए होते हैं, बहुत सारे पूछे गए होते हैं। ये सब आपको होते हैं संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी वैसे प्रश्न को पढ़िए जो कि एग्जाम में, हम वैसे ही प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है। तो यही आपका हुआ स्मार्ट स्टडी।